अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अकेडमी। तो यहाँ पे हम आदम जी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर एग्जामिनेशन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं 2024 का। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एज आई ऑलरेडी सेड टू यू कि यहाँ पे हमारे पास जो ये गैस पेपर्स होते हैं इनका 100% चांस नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट 50-60% तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है इंग्लिश का गेस्ट पेपर, ठीक है, आदम जी का। सो यहाँ पे है देयर इज द मोस्ट कॉज ऑफ दैट। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली मिक्स एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज की मैंने डिटेल फाइल आपके साथ इसीलिए शेयर की है कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज उसमें से मौजूद हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर की मैंने अलग से फाइल पूरी आपके साथ शेयर की है, उसकी समरी इंग्लिश की जिन बच्चों ने नहीं समझी हुई तो वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे चैनल पे मौजूद है। आप समरी भी देख सकते हैं, आप सॉल्व एमसीक्यूज को भी देख सकते हैं। चैप्टर वाइज हमने सॉल्व किए थे बहुत डिटेल से, बहुत डिस्कस करके, तो आप वो भी सारा देख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 70% जो है वो एमसीक्यूज डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बेस हैं, यानी कि स्टोरी बेस हैं, चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, कैलिफ वाला भी हमने देखा था, हर पोएम को, हर चीज़ को हमने बहुत डिटेल में समझा है, तो इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे सेक्शन बी को देख लेते हैं, वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी देख सकते हैं आप, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास हु वाज अ किंग ब्रूस, हमने किंग ब्रूस की स्पाइडर की जो पोएम देखी थी वो बहुत डिटेल से देखी थी। इंशाअल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये सवाल पढ़ते ही आपके जहन में आ गया होगा कि क्या स्टोरी थी और हमने यहाँ पे क्या लिखना है। हाउ डिड द कंपेनियन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट एग्जाम्पल ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क, तो ये भी हमने देखा था कि उनके जो कंपेनियन यानी कि साथी थे उन्होंने क्या क्या काम किए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी क्या क्या एग्जाम्पल सेट करके गए हैं काम करने की। खुद से काम करने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अच्छा समझते थे, और उसके अलावा सारी ही डिटेल से हमने डिग्निटी ऑफ वर्क की चैप्टर की सारी चीज़ें देखा था। तो इंशाअल्लाह आपको पढ़ते ही सवाल रिकॉल होना शुरू हो गए होंगे। जब आपने समरी समझ ली तो आप लोगों को पूरा चैप्टर बिल्कुल सारा खुद हुआ होगा उससे। व्हाई डिड गॉड एज अ पोएट टू गो डाउन अगेन इन द पोएम, ठीक है, तो ये हमने वॉइस ऑफ गॉड जब पढ़ी थी तो हमने देखा था कि पोएट बेसिकली चाह क्या रहा था और फिर वो वापस क्यों गया था। ठीक है, व्हाट डिड द बेगार से टू द कैलिफ, ये हमने स्टोरी में देखा था जब हमने कैलिफ हारून रशीद की स्टोरी पढ़ी थी कि बेगार से कैलिफ ने क्या कहा और फिर कैलिफ ने बेगार से क्या कहा, किस पे डिस्प्यूट यानी कि बहस चल रही थी, और फिर क्या आखिर में फैसला हुआ। वो सारी स्टोरी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की है। इसके एमसीक्यूज को भी बहुत डिटेल से देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम भी हमने समरी में देखा था बहुत अच्छे से, और पहले तो हमने पोएम को उर्दू में समझा था ताकि हमें चीज़ समझ आए कि लिखा हुआ क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द गोरख हिल्स स्टेशन, पूरी स्टोरी हमने पढ़ी थी कि वो क्यों जा रहे थे वहाँ पे, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, ट्रैवलिंग के कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, और उसके अलावा इसके शाइन्स थे यानी कि मज़ार थे। उसके अलावा सारी ही चीज़ें डिटेल से हमने डिस्कस की थी। इसके एमसीक्यूज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। व्हाट टू इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स कैन बी सेव योर लाइफ, ठीक है, ये हमने सेफ्टी मेजर्स का जो चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था डिटेल से कि इसके अंदर किस किस तरह के जो है सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं और वो फिर हमारी लाइफ किस तरह से सेव करते हैं। तो ये आपने 2 लिखने हैं सेफ्टी मेजर, बहुत आसान थे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं तो ये सारे ही ऑलमोस्ट हमारे पास ग्रामेटिकल एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और ये ग्रामर से रिलेटेड हैं, तो मैं आप ग्रामर भी डिटेल से शेयर कर दूंगी ताकि आपको नरेशन, वॉइसेस और इस तरह से प्रपोजिशन या सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो इंशाअल्लाह हम बनाने वाले हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नरेशन और वॉइसेस हैं, ये आपने देखनी है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास टेंसेस हैं, बहुत आसान होते हैं टेंसेस, अगर आपको समझे हुए हों तो मैं इसको एक दफ़ा और क्लास लेके आपको समझा दूंगी। अगर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं लाइव क्लास में भी समझा दूंगी ग्रामर। के अलावा आपके पास इसका लेक्चर भी इंशाअल्लाह जल्दी ही आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बताने हैं जो अंडरलाइन हुए हुए हैं कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं, टोटल 8 होते हैं, श्योर कि आप लोगों को वो आते ही होंगे। उसके अलावा यहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन आती है, स्टूडेंट्स की उर्दू अच्छी नहीं है तो वो सिंधी के अंदर ट्रांसलेट करके दे सकते हैं इस इंग्लिश पैराग्राफ को। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंधी के चेक की, तो सिंधी के क्लास 10 की जो सिंधी है उसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे समझाई है, पूरी ही चैप्टर्स आपको उर्दू में समझाए हैं ताकि आपको पता हो कि चैप्टर के अंदर कह क्या रहे हैं, स्टोरी क्या है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जिन स्टूडेंट्स को सिंधी समझ नहीं आ रही वो प्लीज़ जाके वो मेरे चैनल पे जाके सिंधी के लेक्चर्स देखें, उनको बहुत आसानी से सिंधी समझ आ जाएगी, स्टोरी का पता लग जाएगा और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि स्टोरी में क्या क्या मतलब क्या है तो फिर आपको वो समझ नहीं आएगा और प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप पहले से याद कर लें, समझ लें ताकि आपको बोर्ड में परेशानी ना हो।
उसके अलावा ये हमारे पास पैराग्राफ आया है, बहुत ही आसान है, इसको उर्दू में आपने ट्रांसलेट करना है। रीड द पैराग्राफ, यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं और इसको हमने रीड करके इसके अंदर फिलअप करना है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे लिखना है और ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ही ईजी है। माय कंट्री, पिकनिक एट सी साइड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया एंड एक्साइटिंग मैच ऑफ पीएसएल। अच्छा, यहाँ पे पीएसएल लिखा हुआ है तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि वो पीएसएल का ही मैच हो, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पीएसएल 9, तो यानी कि रीसेंट मैच ही आपने यहाँ पे लिख के आना है। अगर यहाँ पे जस्ट एक्साइटिंग मैच होता तो आप यहाँ पे जस्ट एक्साइटिंग मैच किसी भी पीएसएल का या फिर कोई भी वर्ल्ड कप का या टी20 का, किसी का भी आप जो है वो वनडे का किसी का भी मैच आप लिख सकते थे इजीली। लेकिन अब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है तो आपने वही लिखना है। अगर इस जगह पीएसएल की जगह टी20 मैच होगा तो फिर आपने टी20 का ही लिखना है, ठीक है। अगर टी20 इस तरह से कोई मेंशन होगा तो फिर आपने उसको देख के ही लिखना है, ठीक है। तो ये गलतियां मत कीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन दी हुई है तो आपने इसके ऊपर जो है वो नज़र देखनी है, यानी कि इसके ऊपर भी एक तरह से ऐसे वगैरह ही लिखना है, देखना है कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा आता है, फिर वही आप करिएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास लेटर है, हमारे पास एक इन्फॉर्मल और फॉर्मल आता है, तो जो भी आपको ज़्यादा अच्छा आता हो, जिसका फॉर्मेट आपको ज़्यादा अच्छा आता हो, जिसका आप ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, तो आप वो ही लिखिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और पैराग्राफ आ गया और यहाँ पे देख के लिखना है, ठीक है। और इसके लास्ट में जो है वो हमारे पास समरी है, तो ये आपने सोच समझ के ही अटेम्प्ट करना है, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये 15 मार्क्स का है। तो ये था हमारे पास आदम जी का 2024 का गैस पेपर, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी ज़्यादा गैस पेपर्स को 2024 के डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ और गैस पेपर्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो भी आप मेरे चैनल पे इजीली देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। चल अल्लाह हाफिज़।